जय भीम, जय जरासंध, जय मगधेश। साथियों, वर्तमान समय में मैं बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करना चाह रहा हूँ। नीतीश कुमार जब सत्ता के अंदर में आए थे, बिहार के नौजवानों से एक अपील किए थे कि मैं बिहार के लोगों को 19 लाख रोजगार दूंगा। आज मैं उस पार्टी की तमाम कार्यकर्ताएं और तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार वासियों को 19 लाख नौजवानों को रोजगार मिला? तथाकथित जो अभी जदयू की अभियान में लगे हुए हैं, जो हमारे नौजवान साथियों, अगर उनके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो वो नीतीश कुमार से सवाल खड़ा करे कि क्या वो बिहार के लिए जो 19 लाख लोगों के रोजगार की बात कही थी, क्या वो दे पाएगा या दे रहा है। दूसरी सवाल है मेरा साथियों कि जो कोरोना महामारी के दौरान में जो लोगों की मौत हुई, नीतीश की सरकार ने लोगों को कहा या हमारे संविधान के नियमानुसार ये लिखा गया है, संविधान की पुस्तक में लिखा गया है कि जिन भाइयों की आपदा के दौरान मौत होगी उनको 4 लाख की पैकेज मिलेगी। क्या ये बिहार की सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार हमारे लोगों को 4 लाख रुपए की पैकेज दी? बिहार वासियों को 4 लाख रुपए की पैकेज दी? बिहार की जनमानस को 4 लाख रुपए की पैकेज दी? मैं उन भाइयों से अपील करूँगा जो जदयू की दलाली करने में लगे हैं, जो जदयू की बात करने में लगे हैं, उनसे भी मेरा ये सवाल होगा कि अपने जो सरकार है उससे सवाल करो। साथियों, कोरोना महामारी की दौर में लोगों की जानें गई है, ये सरकार उस आंकड़ा को छिपा रही है। मैं उन भाइयों से भी ये सवाल करता हूँ जो जदयू की आज वकालत करते हैं, वो अपने सरकार और अपने नेता नीतीश कुमार से पूछे कि क्या कोरोना महामारी में बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हुई है या नहीं हुई, और इसका जिम्मेवार है कौन। साथियों, आपने देखा नीतीश कुमार बिहार की जनता को बरगलाने का काम किया है लगातार। आप देख रहे हैं ये रसोइया का जो तनख्वाह है मात्र 6,000 रुपये। ये मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप बताइए कि 6,000 रुपया में एक गरीब परिवार कैसे गुजर और बसर करेगा। इसलिए ये सरकार बिल्कुल चोरी करवा रहा है। आप देखिए बिहार के अंदर में कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, विश्वविद्यालय कितनी ओपन हुई, कितनी रोजगार मिली, शिक्षा के आयाम कहाँ तक बढ़ा, सड़क कहाँ तक ठीक हुई, परिवहन कहाँ तक ठीक हुई। मित्रों, ये जदयू को पीठ थपथपाने से नहीं होगा और पिछलगू करने से नहीं होगा। जो हमारे नौजवान साथी जो पिछलगू करने जा रहे हैं उनको मैं कड़ी चेतावनी दे रहा हूँ और कड़ी तेवर में भी मैं बात कर रहा हूँ कि जिनमें ताकत है तुम अपनी सरकार से पूछो, अपनी मुखिया से पूछो कि जो 19 लाख लोगों की रोजगार की बात कही थी, उसे जब बिहार के नौजवान जब रोजगार मांगने गया उसने लाठियां चार्ज की। आज जो है ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव का भी सिलेक्शन किया गया है। उसमें मैं उन साथियों से पूछना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि जब वो ग्राम सचिव जब अपनी वेतन के लेकर मांग करने गए, उनके ऊपर में लाठियाँ चार्ज हुई। नीतीश कुमार को एक कह देना चाहते हैं हम, बिहार के नौजवान उबल चुका है, इसकी सत्ता से घबरा चुका है और इसकी सत्ता से बेदखल करने के लिए योजना बना रहा है कि कैसे नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे। ये तानाशाही नीति से सत्ता नहीं चलेगी। नीतीश कुमार के पास में आज तक प्रोजेक्ट बना कि 15 सालों में ये बिहार को बाढ़ से कैसे राहत दिला सकता है। एक कैसा मुख्यमंत्री है। और नहीं तो ये कहता है कि बिहार के नौजवान अब धारा 370 हट गई है तो जम्मू कश्मीर में भी जाएंगे। अरे
मुख्यमंत्री को ये बात को कहते हुए शर्म आनी चाहिए और उनके कार्यकर्ताओं को भी शर्म आना चाहिए कि हमारे बिहार वासियों को कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भेजने की ज़रूरत है। क्यों नहीं तुम बिहार के अंदर में रोज़गार पैदा करते हो? तुम्हारे अंदर में स्कीम क्या है? तुम्हारे अंदर में क्या प्रोजेक्ट है कि बिहार के लोगों को तुम रोज़गार दोगे? मेरे दोस्त, ये तमाम खेल ये नीतीश के शासन में चल रही है। जहाँ तक आप देख रहे हैं बच्चों की शिक्षा का, कोरोना महामारी के दौर में लगातार 2 सालों तक बच्चों की स्कूल बंद रही, लेकिन और तमाम संस्थाएं खुल रही है। क्या मामला है? कैसे बिहार की शिक्षा को ऊपर लेके जाएगा? कैसा प्रोजेक्ट है? इन तमाम सवाल है और जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं से मेरा ये सवाल है, जिनको ये जवाब देना है वो दे सकते हैं। रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ हमारे मित्र भाजपा का भी दलाली गिरी कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देश को गिरवी रखने वाला प्रधानमंत्री होता कौन है? ये लोकतंत्र है। ये भारत अगर बना है तो भारत के लोगों से बना है। मोदी की अपनी विरासत नहीं है, मोदी की बाप की जागीर नहीं है। अगर ये 135 करोड़ लोगों की अगर ये भारत सुरक्षित नहीं है तो मोदी को इस्तीफा देनी चाहिए। साथियों, आप देखे होंगे इसने क्या किया देश के अंदर में, शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया है, और नहीं तो ईंधन महंगा किया है, राशन महंगा किया है, डीजल पेट्रोल महंगा किया है, रेलवे को बेच डाला, हवाई जहाज को बेच डाला, विश्वविद्यालयों को बेच डाला। तो इन तमाम सवाल हमारे वो भाजपा कार्यकर्ताओं से भी है। इनका वो अगर जवाब दे सकते हैं तो दे ले, और नहीं तो आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर में वैमनस्यता फैला रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कभी तमाम जातियां का जो है कि बंटवारा की बात कर रहा है। तो ये देश की मोदी कहाँ ले जा रहा है, इस चीज़ को सोच सकते हैं मित्रों। हम उन भाजपा मित्रों से बात करना चाहेंगे कि देश के अंदर में जब कोरोना महामारी हुई, कोरोना महामारी के दौरान में आपदा में संविधान की पुस्तक में लिखी गई है कि 4 लाख रुपए की मुआवजा होनी चाहिए। मैं उन भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने जो नेता हैं, तुम्हारे जो नेता हैं, जो मोदी नेता है, देश की जो प्रधानमंत्री है, उससे तुम सवाल खड़ा करो और हमारे समाज को तुम बिचौलियागिरी के रूप में पेश मत करो। उन तमाम भाइयों से कड़ी चुनौती है मेरा। और अगर तुम दलालीगिरी करोगे और तुम्हारे लोग कुछ मुझे दलाल कहते हैं, मैं दलाल नहीं, मैं भाजपा और जदयू के लोग नहीं हूँ। मैं तमाम लोगों के आगाह करना चाहता हूँ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं एक नेता हूँ। मेरा नाम गुड्डू चंद्रवंशी और निवास औरंगाबाद है। और लाल झंडे जब भी देश के अंदर में आपदा और विपदा हुआ है, कड़ा मुकाबले के साथ में खड़ा हुआ है, कड़ी तेवर के साथ में खड़ा हुआ है। हम लोगों ने दलालीगिरी करना नहीं सीखे हैं। दलालीगिरी करना भाजपा के चंद लोग, उसके जो कार्यकर्ता है वो चापलूसीगिरी करता है। अरे भाजपा का एक कोरोना महामारी में भाजपा का ही नेता के मौत होता है, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है और लोगों के जान कैसे बचा पाएगा? ये तमाम सवाल है। जब भी वैसी वक्त आएगा हम अपने सवालों को रखेंगे। और आप तमाम भाइयों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए पुनः मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम